आज हम सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान एवं उनके प्रकार। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कई संकेंद्रित परतें बनी होती हैं, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग को जैसे 3 परतों में बांट दिया गया है। पहला है क्रस्ट, जिसको ऊपरी परत कहते हैं। दूसरा है मेंटल, जिसको पिछली परत कहते हैं। और तीसरा है कोर, जिसको निचली परत के नाम से जाना जाता है। तो क्रस्ट के बारे में हम समझते हैं। क्रस्ट पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी भाग है, जो महाद्वीपों के सबसे करीब होता है, लगभग 35 किलोमीटर, और समुद्र तल से सिर्फ 5 किलोमीटर ऊपर मोटा होता है। क्रस्ट का निर्माण जो होता है वो 2 तत्वों से मिलकर के होता है, सिलिका और एल्युमिनियम। इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है, क्योंकि सिलिका का सिंबल होता है Si और एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, तो इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि किस परत को सियाल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो भी दिया होगा हम उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर इसमें क्रस्ट होगा। या फिर पूछ सकता है कि क्रस्ट में कौन कौन सी धातुएं मिलती हैं, तो इसका भी आंसर हमें इस सियाल से मिल जाएगा, यानी सिलिका और एल्युमिनियम से मिल जाएगा। जो मेंटल होती है, क्रस्ट के नीचे पाई जाती है ये परत। इसकी गहराई जो होती है लगभग 2900 किलोमीटर तक की होती है। ये भी 2 तरह के एलिमेंट से मिलकर के बनती है, और वो है सिलिका और मैग्नीशियम। इसीलिए इसको सीमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैंने इससे पहले ही बताया सिलिका का सिंबल होता है Si और Ma सिंबल होता है मैग्नीशियम का, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म डाल दिया गया सीमा। लास्ट है हमारा कोर। पृथ्वी की सबसे भीतरी यानी आंतरिक जो परत होती है उसको कोर कहा जाता है, और जिसका रेडियस जो होता है करीब लगभग 3500 किलोमीटर का होता है। यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बनी हुई होती है। तो लोहे का जो रासायनिक नाम है वो है फेरस। 2 तत्वों से मिलकर के, 2 एलिमेंट से मिलकर के बनी होती है, निकल और फेरस, या फिर फेरस को लोहा भी कहा जाता है। इसी वजह से इसका नाम जो है नीफे पड़ा। जैसा कि मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, Na का मतलब निकल और Fe का मतलब फेरस यानी लोहा होता है। ठीक है, इस फिगर से आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, जो ऊपरी परत है, सबसे ऊपर की लेयर है यहाँ पर, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ये उसके बाद एक लेयर है जिसको अपर मेंटल बोलते हैं। ये जो पोर्शन है ये लोअर मेंटल कहलाती है। ठीक है, ये देखिए, अब कभी कभी पूछ सकता है कि किस लेयर को ट्रांजिशन जोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन जोन जो है वो अपर मेंटल को कहा जाता है। ठीक है, ये सारे फिगर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नीचे की ओर आते हैं तो आउटर कोर है, फिर इनर कोर में बटा हुआ है, और लास्ट में सेंटर ऑफ द अर्थ हमें देखने। अब आते हैं हम चट्टान व उसके प्रकार के बारे में अध्ययन पढ़ते हैं। तो चट्टान जो होती है, पृथ्वी की क्रस्ट का जो मतलब ऊपरी हिस्सा होता है उसमें अलग अलग तरह की चट्टानें पाई जाती है। जो कठोर हिस्सा होता है उसी को हम चट्टान या शैल के रूप में जानते हैं। कहीं कहीं शैल दिया होता है, कहीं चट्टान दिया होता है। तो ये जान जाइए कि ये जितने भी चट्टानें होती हैं वो रंग, आकार, बनावट, इन सब में वो अलग अलग होती हैं। इनसे हमको खनिज मिलता है। खनिज यानी कि मिनरल्स हमको मिलते हैं, और मिनरल्स की सबसे स्पेशल क्वालिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी होती है, और उनकी जो डेफिनेट यानी निश्चित रासायनिक संरचना वाले प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, ऐसी उनकी क्वालिटी होती है। और इसका उपयोग जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम ऐसे उद्योगों में, या फिर जैसे दवा बनाने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा ऐड में पानी के
कि मतलब मिनरल से भरा हुआ, मिनरल यानी खनिज से भरा हुआ। और बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, बहुत सारे वेजिटेबल्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये चीज़ मिनरल हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जो कि हमें चट्टानों से यानी कि रॉक से हमें मिलते हैं। तो चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक, आग से बनी ये चट्टानें जो होती हैं वो ज्वालामुखी की आग से बनी होती हैं, इसी वजह से इनको इग्नियस रॉक कहा जाता है। तो यहाँ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिखे हैं, उसको पढ़ते हैं। आग से बनी चट्टानें यानी ज्वालामुखी से निकला लावा, मैग्मा एवं धूल कणों के ठंडा होने पर जो चट्टान बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इसको प्राथमिक या मातृशैल भी कहा जाता है, यानी इसको प्राइमरी या मदर रॉक भी कहा जाता है। इसमें किसी भी तरह का फॉसिल्स नहीं पाया जाता, यानी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें कौन कौन से तत्व मुख्यतः पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स मेनली पाए जाते हैं, यानी खनिज लोहा है, निकल है, सोना है, तांबा है, जस्ता है, ऐसे प्रमुख धातुएं जो हैं इस परत में पाई जाती हैं, इस तरह की चट्टानों में पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टान के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे ग्रेनाइट। आपने सुना होगा कि हिमालय पर्वत भी ग्रेनाइट से बना हुआ है। जो ऊपरी हिमाद्री का पोर्शन है वो उसमें ग्रेनाइट की मात्रा ज़्यादा है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो ग्रेनाइट यानी कि वो भी कहीं ना कहीं ज्वालामुखी से निकले हुए पत्थरों से बना हुआ है, जैसे बेसाल्ट है, पैग्माटाइट है, बिटुमिनस है। ये सब जो हैं आग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक के एक अच्छे उदाहरण हैं। और ये आर्थिक रूप से संपन्न होता है। आर्थिक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, महत्वपूर्ण खनिज जैसे लोहा है, निकल है, सोना है, तांबा है, जस्ता है, ये सब जो हैं इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड, अवसादी या फिर जिसको हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनका निर्माण भी आग्नेय चट्टानों से ही होता है, यानी कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स भी होती हैं उनका भी निर्माण जो होता है वो इग्नियस रॉक से ही होता है। जैसा कि मैंने पहले ही उसमें एक पॉइंट बताया था कि उसको मदर शैल के नाम से, मदर रॉक के नाम से जाना जाता है, यानी प्राइमरी रॉक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसी से बाकी चट्टानें जो हैं वो बनती हैं। ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो हवा व पानी के वजह से जब दूर जाकर के जमने लगती हैं तो वो अवसाद के रूप में यानी सेडिमेंट्स के रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक जब वो चली जाती हैं तो इकट्ठा हो जाती हैं, और जब इकट्ठा हो जाती हैं तो उसी को हम सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं और वहीं पर उनका निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान की परत दर परत जमने से अवसादी चट्टानें बनती हैं, यानी इसको हम परतदार चट्टानें भी कह सकते हैं, यानी लेयर बाय लेयर जो आग्नेय चट्टानें हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर बनती जाती हैं, तो वहाँ पर भी अवसादी चट्टानें बनती हैं, इसीलिए इसका नाम परतदार चट्टान भी है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, इन चट्टानों में फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, जहाँ पे परत दर परत बनेगी तो वहाँ पर सिंपल सा है कि कुछ चीज़ें उसके बीच में आ जाएंगी। अगर बीच में आ गई तो वो जब रॉक हम ब्रेक करेंगे तो हमको फॉसिल्स के रूप में मिलेगी। इसमें खनिज तेल और जो गैसें होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अवसादी चट्टान के उदाहरण है जैसे बलुआ पत्थर, यानी जैसे लाल बालू में हम जो पत्थर देखते हैं वो चूना पत्थर, जैसे चूने का बड़ा बड़ा पत्थर आप अपने आसपास के एरिया में चाहें तो देख सकते हैं। कोयला है, डोलोमाइट है, सेल चट्टान है, सम्पिड है, लिग्नाइट है, ये सब जो हैं एग्जाम्पल हैं अवसादी चट्टानों के। तो ये कभी पूछ सकता है कि जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पूछ दिया गया कि इनमें से कौन सी अवसादी चट्टानें नहीं हैं। ऑप्शन दिया है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला या फिर संगमरमर।
तो अगर आपको पता रहेगा कि हमको कौन सी चट्टानें जो हैं वो अवसादी में हैं, कौन सी कायांतरित हैं, कौन सी आग्नेय हैं, तो हम आसानी से उनके बारे में उनको डिफाइन कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। अगला है कायांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ताप दाब यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से और भी केमिकल रिएक्शंस के वजह से आग्नेय चट्टानें या फिर इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो अपना रूप बदलने लगती हैं, तो इसे ही रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। देखो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये आग्नेय चट्टान से बदलते हैं और दूसरा होता है कि वो अवसादी चट्टानों से बदलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आग्नेय चट्टान से बदलते हैं, जैसे ग्रेनाइट जो कि आग्नेय शैल है, उससे बदलकर वो नीस में बदलता है जो कि एक कायांतरित शैल है। जैसे बेसाल्ट एक आग्नेय शैल है जिससे वो शिस्ट में बदलता है जो कि एक कायांतरित शैल है। अब वहीं अवसादी से कायांतरित में बदलने का कुछ प्रोसीजर हम देखते हैं, जैसे बलुआ पत्थर जो आग्नेय होता है वही बाद में जाके क्वार्टजाइट बन जाता है जो कि एक कायांतरित पत्थर है। चूना पत्थर जो है एक आग्नेय है जो कि बाद में संगमरमर के रूप में बदल जाता है। आप सबके घर, अधिकतर लोगों के घर में संगमरमर यूज़ होता है, तो याद रखना है कि संगमरमर कैसी चट्टान है, तो एक कायांतरित चट्टान है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में अगर ऐसी ही वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं कि जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।